हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ रेनको चार्ट। मैं हूं मुक्ता धामणकर और इस सेशन में हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ रेनको चार्ट के बारे में। साथ में हम बॉक्स साइजेस की भी बात करेंगे और जानते हैं कि हाउ इज इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट टू बी ट्रेडेड विथ व्हाट बॉक्स साइज, हाउ आर द चार्ट्स कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्शन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ हम हमारे एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स को समझेंगे। ऑब्जेक्टिविटी, कहाँ पे हमारी एंट्री आ रही है, कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगने वाला है, इन सारी एस्पेक्ट्स को जानने के लिए, इनका न्यूआंसेस समझने के लिए रेनको चार्ट्स का कंस्ट्रक्शन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आगे बढ़ते हैं और पहले कंस्ट्रक्शन सीखते हैं। कंस्ट्रक्शन में जैसे आपके स्क्रीन के सामने अभी आप देख रहे हैं, एक इंस्ट्रूमेंट का से XYZ इंस्ट्रूमेंट का हमने लाइन चार्ट बनाया है। आप यहाँ देख सकते हैं प्राइस 100 पे है, 100 से लेके 105 चली गई तो दो क्लोजिंग प्राइस को हमने एक लाइन से कनेक्ट किया। 105 से 110 चली गई तो दो क्लोजिंग प्राइस को वापस लाइन से कनेक्ट किया। 110 से 115 जाने के बाद क्लोजिंग प्राइस को लाइन से कनेक्ट करते हैं और इस तरह हमारा लाइन चार्ट बनता है। जब प्राइसेस नीचे की तरफ आने लगती है या पुल बैक या करेक्शन दिखाती है, तब 115 से 110 प्राइस आ गई तो दो क्लोजिंग प्राइसेस को अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाइन से कनेक्ट करते हैं। 110 से 115 आ गई तो वापस नीचे की तरफ अगला प्लॉटिंग होगा। अब यहाँ पे जो हमारा रेनको चार्ट्स है, सो इसी लाइन चार्ट का जो प्लॉटिंग है, यही लाइन चार्ट के इर्द गिर्द अगर मैंने बॉक्स बना दिया तो बन गई हमारी रेनको की ब्रिक। आसान है ना? हाँ, बहुत आसान है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस एट ऑल एंड दैट्स व्हाई आई एम अ बिग फैन ऑफ रेनको चार्ट्स। तो 100 से लेके 105 जब प्राइस चली गई तो हमने इस क्लोजिंग प्राइस के लाइन के इर्द गिर्द ये बॉक्स बना दिया और बन गई हमारी रेनको की ब्रिक। अब ये ब्रिक में जैसे ही प्राइस 100 से 105 चली गई तो एज अ यूजर आई हैव डिसाइडेड कि 5 पॉइंट मूव इस इंस्ट्रूमेंट में आता है तो यहाँ पे ये एक बुलिश ब्रिक बनेगी। यानी 100 से 105 जाने के बाद हमारी पहली वाली ये ब्रिक बनी। 105 से जब प्राइस 110 चली गई तो हमारी दूसरी वाली ब्रिक बन गई। 110 से 115 चली गई तो हमारी तीसरी वाली ब्रिक चली गई। Mind you, it has to be a 5-point brick chart what we are looking at here. तो एक absolute number को हमने यहाँ पे यूज किया है। 5 point move up, we are constructing each individual bullish brick. अब समझ लीजिए प्राइस 115 पे है, 115 से प्राइस 110 आ गया, यानी 5 पॉइंट नीचे आ गया। तो ये जो लास्ट वाली बुलिश ब्रिक बनी है ना, उसका हाई 115 है, उसका लो 110 है। सो आइडियली वी डोंट डू एनीथिंग। लेकिन 110 से जब प्राइस 105 आ जाती है तब हम ये बेरिश वाली ब्रिक हमारी कंस्ट्रक्ट करते हैं। 105 से 100 तक आने के बाद यानी अनदर 5 पॉइंट ड्रॉप, द नेक्स्ट बेरिश ब्रिक प्रिंट्स। अब समझ लीजिए प्राइस को ऊपर जाने के लिए वापस रिज्यूम कर रही है अपनी अपवर्ड की ट्रेंड। सो 100 पे प्राइस है फिलहाल। 100 से 105 जाने के बाद प्राइस कुछ नहीं करेगी, वहीं पे प्राइस का ब्रिक थमा रहेगा क्योंकि ये वाली ब्रिक जो है हमारी लास्ट, उसका लो है 100 और उसका हाई है 105। जब 105 से 110 प्राइस चली जाएगी तब यहाँ पे जाके एक बुलिश ब्रिक बनेगी। अब देखिए ब्यूटी क्या है, जब यहाँ पे ये लास्ट वाली बेरिश ब्रिक बन रही है जहाँ पे लो 100 है और उसका हाई 105 है, मुझे पता है कि मेरी बुलिश ब्रिक कब बनेगी अगली वाली। सो आई नो दैट व्हेन प्राइस गोज टू 110 द बुलिश ब्रिक इज गोइंग टू गेट प्रिंटेड। इफ प्राइस ड्रॉप्स फ्रॉम 100 to 95 अ बेरिश ब्रिक इज गोइंग टू गेट प्रिंटेड। सो ये जो ऑब्जेक्टिविटी है ना रेनको चार्ट की, ये बहुत बढ़िया है कि अगली ब्रिक कब प्रिंट होगी, क्या लेवल पे प्रिंट होगी, ये हमें एब्सोल्युटली क्लियर लेवल्स के साथ रेनको चार्ट्स में पता चलता है। अब जैसे ये ब्रिक जो बन रही है, जो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कलर्स के साथ। सो ट्रेडिशनली जो
रेनको की बुलिश ब्रिक्स होती है उनमें कलर नहीं भरते हैं, दे आर अनफिल्ड ब्रिक्स। और जो ब्रिक्स में कलर भरा जाता है उनको कहते हैं बेरिश ब्रिक्स। अब टेक्नोलॉजी के काफ़ी एडवांसेस हो चुके हैं, आप कलर स्कीम आपको जो चाहिए वो चूज़ कर सकते हैं, ग्रीन एंड वाइट, रेड एंड येलो, वट एवर कलर स्कीम्स दैट यू चूज एज फार एज यू नो व्हाट कलर यू हैव एसोसिएटेड विद द ब्रिक। सो वाइट कलर की जो ब्रिक्स है मैं यूज़ करती हूँ फॉर अनफिल्ड ब्रिक्स कहती हूँ मैं उनको, मैं ट्रेडिशनल फॉर्मेट में ही यूज़ करती हूँ। जो अनफिल्ड होती है वो बुलिश ब्रिक्स है, और जिनमें कलर मैं रेड भर रही हूँ वो ब्रिक्स होती है बेरिश ब्रिक्स। अब ब्रिक्स में जो बुलिश ब्रिक है उसका जो लो है दैट इज द क्लोज ऑफ द प्रीवियस ब्रिक एंड द ओपन ऑफ द करंट ब्रिक। जो हाई है वो क्लोज ऑफ द करंट ब्रिक है, एग्जैक्टली अपोजिट फॉर द बेरिश ब्रिक्स। जिस हाई जो है वो प्रीवियस ब्रिक का क्लोज रहेगा और करंट ब्रिक का ओपन रहेगा, जो लो है वो करंट ब्रिक का क्लोजिंग प्राइस रहेगी। इस तरीके से कलर ऑफ द ब्रिक के साथ भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट इज द ऑनगोइंग प्राइस एक्शन विच इज हैपनिंग इन द पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। अगर लास्ट वाली ब्रिक बुलिश ब्रिक बन रही है सो आई नो हु इज पावरफुल हियर, द बुल्स आर पावरफुल हियर। लास्ट वाली ब्रिक्स अगर बेरिश बन रही है तो हमें पता चलता है कि फिलहाल bears have their claws in this particular trend and they are powerful at this point in time. So जो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड की बात कर रहे थे, जहाँ पे हम हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर हाई लोअर लो की बात कर रहे थे, उसके साथ कलर ऑफ द ब्रिक्स ऑल्सो हेल्प अस टू ब्रिंग अ क्लियरर पिक्चर फॉर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। सो दैट टेल्स मी कि who is powerful right now, bulls are powerful or the bears are powerful. Again, that boils it down to the same thing in technical analysis, that it helps me to identify what is happening in the chart, what is the trend, who is powerful at that point in time. And as a trader, if I get such a clearer picture, certainly it helps me in my trading to know on which side of the trend I have to participate. Do I have to be looking for bullish trade entries, or do I have to look for bearish trade entries in that particular instrument? So color of the brick is important, and the structure of the Renko charts, the diagonal structure of the Renko chart to identify the support and resistance is equally important for us. Now let's go to understand something called as brick size. बहुत लोगों को have this query कि what is the brick size that we should use. So technically speaking, there are 4 different ways with which we can plot bricks on Renko charts. There can be a absolute number, there can be a ATR or a ATR percentage based chart, or a log percentage based chart which is available for us. The recommended one is log percentage because ATR can keep on changing for an instrument, and that's why जो कल ब्रिक्स बनी थी वो शायद आज ना बने because इंस्ट्रूमेंट का ATR बदलता रहता है, जिसकी वजह से it becomes a little challenging for any trader and it could lead to painting and repainting of the charts. इसीलिए log percentage वाले charts are recommended. अब लॉग परसेंटेज यूज करने का दूसरा एडवांटेज ये भी है कि मैं कंपेयर कर सकती हूँ. आई कैन कंपेयर अ स्टॉक एक्स, आई कैन कंपेयर अ स्टॉक बी, एंड आई कैन से दैट द बॉक्स साइजेस 1% है या 2%. आई कैन से दैट 1% का मूव हो रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट एक्स हैज गिवन अ 1% मूव विच कैन बी इक्वेटेड विद अ इंस्ट्रूमेंट ए which has given a move of about 0.5%. So that helps us to bring two stocks at one level and helps us to compare also कि कौन सा स्टॉक पावरफुल है, कौन सा स्टॉक वीक है. अब बॉक्स साइजेस पे आते हैं. जब आप लार्ज कैप्स को ट्रेड कर रहे हैं तब 0.25% एंड 1% ये दो ब्रिक साइजेस आप यूज कर सकते हैं. जब आप मिड कैप, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप में ट्रेड कर रहे हैं तब आपने 1% और 3% के बॉक्स साइज यूज करने चाहिए. जब आप पोर्टफोलियो बिल्डिंग की एक्टिविटी कर रहे हैं तब आपको 3% और 5% के बॉक्स साइज यूज करने चाहिए.
ये सारे चार्ट्स आपने डेली चार्ट पे अगर देखते हैं तो आप कैश इक्विटी में ट्रेड करने के लिए इनको डेली चार्ट पे देख के आप ये बॉक्स साइजेस यूज कर सकते हैं आपके ट्रेडिंग के लिए। जब आप इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं या डेरिवेटिव बास्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ्यूचर्स में कर रहे हैं या ऑप्शंस में कर रहे हैं, लिवरेज इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसकी वजह से रिस्क थोड़ी ज्यादा होती है। सो यू शुड यूज अ 1 मिनट चार्ट। अब एडवांटेज ये है कि 1 मिनट चार्ट gets locked at the end of 1 minute. So जो ब्रिक्स बन गई या जो ब्रिक्स प्रिंट हो गई आपके चार्ट पे वो मिटेंगी नहीं। इसीलिए वापस जिनको बहुत बार मुझे ये सवाल पूछा जाता है कि रेनको चार्ट पेंट और रीपेंट होते हैं, तो उनके लिए खास करके अगर आप डेरिवेटिव ट्रेडर्स हो तो ट्राई टू यूज अ 1 मिनट चार्ट विच गेट्स लॉक्ड एट 1 मिनट। डेली चार्ट जैसे हमारे कैंडलस्टिक होते हैं या बार चार्ट होते हैं, अगर हम डेली चार्ट देख रहे हैं तो वो डेली चार्ट शुरू होता है मॉर्निंग में 9:15 बजे और एंड होता है 3:30 बजे शाम को। सो सिमिलरली रेनको चार्ट्स का भी शुरू हो गए 9:15 बजे और शाम को 3:30 बजे वो क्लोज होगा, वो लॉक होगा एट द एंड ऑफ द डे। समथिंग सिमिलर टू कैंडलस्टिक, कभी कभी एक अच्छी बड़ी कैंडल से प्राइस एक्शन शुरू हो जाती है, बट बाय द एंड ऑफ द डे दैट एंटायर प्राइस एक्शन फिजल्ड आउट एंड मारुबुजू जो कैंडल बनती है वो बाय द एंड ऑफ द डे डोजी बन जाती है। सिमिलरली रेनको चार्ट्स भी जो डेली चार्ट देख रहे हैं वो एंड ऑफ द डे पे लॉक होते हैं। 1 मिनट चार्ट का एडवांटेज है, जो 1 मिनट पे ब्रिक बन गई तो बन गई, जहां पे पैटर्न्स बन रहे हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो 1 मिनट पे लॉक होते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करने के लिए इंट्राडे के लिए 0.05% का बॉक्स है, पोजिशनल के लिए निफ्टी ट्रेडिंग के लिए 0.1% का बॉक्स साइज रेकमेंडेड है, बैंक निफ्टी के लिए 0.08% का बॉक्स साइज एंड इंट्राडे के लिए एंड पोजिशनली 0.15% का बॉक्स साइज रेकमेंडेड है। अगर आप इंडेक्स ऑप्शन या स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड करते हैं तो 3% बॉक्स साइज इज रेकमेंडेड। अगेन सिंस इट इज डेरिवेटिव बास्केट यू आर सपोज टू ट्रेड इट ऑन अ 1 मिनट चार्ट, डोंट फॉरगेट दैट। कमोडिटीज में भी ट्रेडिंग हो सकती है, सो रेनको चार्ट्स इज वर्सेटाइल, यू कैन यूज इट इन ऑल काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जब आप नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, सिल्वर को ट्रेड कर रहे हैं या गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं जो काफ़ी लिक्विड है, उनके ऑप्शंस भी काफ़ी लिक्विड है, तो ऑप्शंस है तो 3% बॉक्स साइज, फ्यूचर्स है तो 0.1% एंड 0.25% के बॉक्स साइज। स्टॉक फ्यूचर्स के लिए 0.15% एंड 0.25% बॉक्स साइज फॉर 1 मिनट चार्ट। Remember, 1 minute chart to be used because they are FNO basket instruments, and where you are trading cash equities, you can go to a daily chart for trading. So these are the recommended box size for trading various instruments, and everywhere if you see we have used 2 box sizes. So there is going to be a strategy which we are going to talk about in the coming videos about a top-down approach. That's why 2 box sizes are recommended. You will know more about it when we talk about the top-down strategy. So far so good. Talking about the construction and the brick size, we are done with it, and now we will proceed to the next topic and understand the various terms in trading the Renko charts. बने रहिए और सीखते रहिए। See you in the next segment. Thank you for watching. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.